नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मुक्तेश्वर हिल्स में। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं आज फिर आई हूँ जटेश्वर महादेव। तो यहाँ पर एक कार्यक्रम है, नववर्ष शिव दर्शन मेला। ये है तिरंगा प्रदर्शनी। तो ये जटेश्वर महादेव में आयोजित की है ललित प्रसाद जी ने, और हमारे साथ हैं। आइए, ये ललित प्रसाद जी हैं, और आइए ये हमारे वन पंचायत समिति के अध्यक्ष हरिंदर सिंह रखवाल जी है, और ये हैं हमारे गांव के दाड़ीमा के सरपंच जगदीश जी हैं। ये पूर्व सरपंच है। अभी इस वक्त करंट में इनकी जो पत्नी है श्रीमती चंपा देवी, वो है सरपंच। तो और ये है नवीन जी। तो ये हमारे गांव के सारे लोग हैं, जो सभी लोग बढ़ चढ़ के धार्मिक कार्यों में काफी अपना योगदान देते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज यहाँ क्या कार्यक्रम है। तो चलते हैं, फिर मैं आप लोगों से वहीं नीचे बात करती हूँ। तो जैसा कि मेरा एक पहला वीडियो भी आपने देखा था, जिसमें ललित जी द्वारा बनाई गई अपने देश के लिए जो कविताएं हैं, और काफ़ी कुछ ये जो आप देख रहे हैं सूपे हैं, जिनमें इन्होंने काफ़ी कुछ अपनी कविताएं और लिखा है। तो आइए आप थोड़ा सा बताइए एक बार और। स्वागत है सभी उपस्थित भाई बहनों का और समस्त ग्रामवासियों का, घर पड़ोसी और ग्रामवासियों का, समस्त क्षेत्रवासियों का, समस्त देशवासियों का। तो मैंने एक लॉकडाउन में एक धार्मिक मेला और देवभूमि दर्शन मेले का एक आयोजन प्रोग्राम बनाया था। इसको थोड़ा मोटा मोटा मैं समझाऊँ आपको। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये करा था मैंने। नमस्कार दोस्तों, शुरू करें अंताक्षरी लेकर हरि का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। मो मो मोशे माँ की जय जय। इसका पूरा अर्थ है, इसमें क्या बनाया है मैंने सिस्टम, ढाबा लॉकडाउन प्रोजेक्ट प्रदर्शनी। और जी इसमें दीपू भाई अपनी तरफ से कोशिश की है कि सारे जन जन तक को मैं शामिल करा है। मैंने एक ये माला बनाई है रोह करके, और इसमें पूरा प्रदर्शनी का सार है। इसको अभी फुर्सत से मैं आपको समझाऊंगा। और फिर ये हमारा ये पहला पड़ाव यहाँ पर पेज नंबर 1 से 13 तक है। इसमें एक वंदना है, ये कुमाऊनी में। खोल दे माता खोल भवानी, धारे में किवाड़ा, क्या लहर से भेंट पखवा, क्या खोलूं किवाड़ा। जगमगा दीपक लहरवी त्यारा दरबारा, जय हो फूलपाती की सेवा लहरी त्यारा दरबारा। ये ज़्यादा मैं तो फिर लंबा हो जा रहा है, शॉर्टकट। और अब यहाँ पर दीपू भाई, मैं जब ये सुबह आता हूँ नीतू जी, और यहाँ पर हम लोग काफ़ी है। तीसरा पड़ाव तो भागवत का भी है। फिर तो ये कुमाऊनी में मैंने यहाँ पर इसकी एक विशेषता व्याख्या, जो रत्ते रमणी जाग लगे जो यमटी में एक विशेषता बना रखी। पहली सुमी रनु में तो श्री भगवान रचना, तुम्हारी शिव सृष्टि को विधान। दूजा सुमी रनु में तो शिव पार्वती, मुक्तेश्वर में मन लागो जन्म कैलाश। लटोली में लटा तुम्हें शीतल जल, नीर नीर गंगा माता छलकी रच चरणों का तीर। दाड़ीमा में जटा तुम्हें मुरादू मंजिल, चारों तरफा बही रही ठंडो पानी सिर। चारों तरफा हरियाली से हरी भरी बन, ठंडी हवा ठंडो पानी प्रकृति की देन। शेरों की दहाड़े हरे थुमी का उडियार, कोयल की मीठी बाणी देवी का मंदिर। काफल हिसालू पाका किलमोड़ी अनार, रंगीली बहार आरे तुम्हारी से शान। पहली सुनी रन में तो श्री भगवान रचना, तुम्हारी से सृष्टि को विधान। जो पहली ये कविता एक वंदना थी मेरी, और ये समाचार टीवी वाला के लिए मैंने में शामिल कर रखा। और बाकी ये मेरी एक लाइफ सर्टिफिकेट से बहुत कठिनाइयों वाले, जब मैं
पूर्ण कर से शिक्षा पूर्ण कर से अपन। और ये दूसरा पड़ाव है फिर हमारा 13 से 18 तक। इसमें ये पौराणिक झोड़े और कुमाऊनी संगीत गीत। और बाकी पेज नंबर 20 में गए हम दीपू भाई, तो मैंने एक मुक्तेश्वर के नाम भी एक छोटी सी कविता कुमाऊनी में बनाई है। जय मुक्तेश्वर महादेव। मुक्तेश्वर ऊंची जाग स्वर्ग से समान, एति बेटी देखी लिया दुनिया न मान। चारों छन दिशा एक, चारों छन खाम काम, चारों छन कामिनारा, चारों छन नाम। पूरब में देवी धुरा, पश्चिम में नैनीताल, उत्तराखंड अल्मोड़ा, दक्षिण में हैड़खान। पूरब में माँ बाराही भगवती नाम, गुबोरी में जन्म तेरो बगवालू पहचान। भीम सिंह योद्धा छन तेरा भक्त जन, दलों में तलवार मारी शिलवाड़ा की शान। धन माँ बाराही भक्त जनू जान। ये मैं चारों दिशाओं व्याख्या से विशेषता से। और ये कबीरदास जी के भी कुछ छांट के अर्जेंट 100 दोहों में एक एक करके मैंने ये भी बनाया है। कुछ अनमोल वचन ये भी हैं। और बाकी एक ये पूरे देश को मैंने इसमें जन जन को शामिल कर लिया। एक भारत का नक्शा, मुझे इससे काफी प्यार होता है, लगाव होता है जब हम स्कूल पढ़ते थे। और ये एक गमला जो है अभी, ये अभी आपका खाली है जी हाँ, मैं अभी कुंवारी हूँ। मेरी खूबसूरती का आलम अपने हाथों में लेकर देखो मगर प्यार से। एक ब्लैंक पन्ना है अभी। और एक गीता सार है। और ये भारत रत्न देश के महान महापूर्वजों के नाम। और ये हिंदुस्तान की झांकी है। और एक कुमाऊनी वंदना। और इसमें है फिर ये देवभूमि उत्तराखंड, देवताओं को वास, धर्म की जीत से यहाँ कोरोना को नाश। गैर शरण राजधानी नैनीताला हाईकोर्ट, देहरादून चमत्कारी हल्द्वानी को नाम। हरिद्वार में हरजुरानी, श्यामखेत में श्याम, भड़खाल में गुलजुरानी, गागर महादेव। मंसूरी की मनसा देवी जन्म जागनाथ, बागेश्वर ससुराल जागेश्वर मैत। केदारनाथ नैनीहाल बद्रीनाथ धाम, पंचाचूली न्यायालय तपोवन में वास। रानबागा का आंगन में रानखेतगी रेल, करमुले पास छियो नसीबेले फेलू। सालदे बिखौती कनी कोटे की भगवती, बल बुद्धि विद्या दिए हमु कहीं संगति। देवभूमि उत्तराखंड, देवताओं को वास, धर्म की जीत से पाप को विनाश। एक साधारण सा जीवन, कठोर तपस्या मुमकिन आसार है कि एक मेरे जीवन का एक थोड़ा सा संक्षिप्त में है। फिर मुझे तो अपनों ने मारा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम था। रौखड़ में डेरा है मेरा, आधा बह गया आधा है खंडहर। जहरीला भोजन है यहाँ लहू का पीना, कांटों में सोना है यहाँ तूफानों का ओढ़ना। यही है मेरा राज सिंहासन, यही मेरा दरबार। चला था इंसानों की सज्जनों की खोज में, फंस गया मुश्किलों की डोर में। आगे देखा तो कब्रिस्तान था, पीछे मुड़कर देखा तो कोरोना का काल खड़ा था। ऊपर देखा तो आंधी के बादल मंडरा रहे थे, नीचे देखा तो दलदल था। फिर क्या था, शैतानों के काफिले ने घेर लिया, काफिले में करलऊ था। यही मेरी किस्मत का करवट था। खूब नोच नोच कर खाया इन्होंने खींच खींच कर खाल। रक्त पीकर प्यास बुझाई, मांस खाकर भूख। हड्डियों की सुपारी बनाई, मस्सी का चूना। कलेजी का कत्था बनाया, जिभिया काटी पान। जिस्म चबाकर गंध उड़ाई, नाम चबाकर धूल। यही तो थी मेरे गुनाहों की यातनाएं, यही किस्मत की भूल। फिर क्या था, जब मुझे होश आया मैंने देखा तो इंसानों की बस्ती में शैतानों का वास था। मनुष्य के शहर में राक्षसों का बाजार था। सज्जनों का समूह 7 समुंदर पार था, जो मेरे जीवन का काला पानी था। सज्जन बसे 100 कोस, दुर्जन बसे पड़ोस में। किस्मत की खाई में गिरकर मधोस था। सपनों की सरद में फूलों का चमन था। चमन की वाटिका में मधुमक्खियों का घोंसला था। यही घोंसला मेरे जीवन का अंधेरा था। यही नसीब का पिंजरा, इसी पिंजरे में कैद था मेरे प्राणों का पंछी। यही पंछी का गुलदस्ता, यही है मेरा राज सिंहासन, यही है मेरा दरबार, यही है मेरा कारोबार, यही है मेरा संसार। और आगे फिर है
बहुत ज्यादा। ये पेज नंबर, इसमें भी एक हिंदुस्तान का ये नक्शा है। और फिर एक वहाँ एक लड़की कुंवारी थी तो यहाँ एक लड़का कुंवारा था। ये 2 ब्लैंक पेज हैं इस किताब में। और ये हमारे देश की शान बान आन राष्ट्रगान है। और जो ये नीतू जी, जो नववर्ष संदेश जो था, जो है, जिसके नाम पर नववर्ष दर्शन मेला है, करेंगे फिर। तो आप ये देख सकते हैं नववर्ष का संदेश है जो ललित जी ने लिखा हुआ है, कर सकते हैं नंदी महाराज के। तो ये हमेशा जब भी मंदिर में आते हैं तो नंदी महाराज भी पहुंच जाते हैं पहले। हाँ, पिछली बार भी पूरी कथा में थे, आज फिर दर्शन हो गए इनके। तो अब आप सभी लोग ये जानना जरूर चाहेंगे कि इस जो प्रदर्शनी का उद्देश्य क्या है। तो आइए पूछते हैं ललित जी से। तो ललित जी बताइए कि क्या उद्देश्य है इस प्रदर्शनी का? इसका उद्देश्य नीतू जी ये है, सबसे पहले कोई काम करता है, कोई काम करता है, लेकिन मैंने एक देवभूमि के नाम इसको बनाया है, काफ़ी सोच समझ करके। तो ताकि हमारा ये धर्म कर्म और देवभूमि जो है, आस्था की भूमि है, भक्तों की भूमि है, ये भक्ति को और मंदिरों को और देवताओं को इसमें जो लुप्त हो रही हैं, जो पुरानी चीज़ें, वो जागृत हो और जन जन तक लोगों के मन में भक्ति के भाव उत्पन्न हो। और काफ़ी कठिनाइयाँ जीवन में जो आती हैं वो थोड़ा सा इसमें बढ़ जाती है, और इसी भावों को मैंने इसमें व्यक्त किया है। और बाकी इसमें कई सारे हैं, इसमें जैसे मुक्तेश्वर महादेव जी की जटाएं यहाँ तक फैली हैं, और इसको काफ़ी विश्वविख्यात हो, ये इसका मेन मकसद ये संसार में इतना विश्वविख्यात हो कि यही कोशिश मेरी, और प्रार्थना और भक्ति भाव इसमें शामिल हैं। और बाकी इसमें सारे पन्नों में छुपा हुआ है और लिखा तो हुआ ललित जी है। का मेन जो उद्देश्य है इस प्रदर्शनी का और इन सब चीजों का, तो इसका जो एक निष्कर्ष हम लोगों ने जो सोचा है वो किया है, वो ये है कि जो जटेश्वर महादेव का मंदिर है, तो इसको भी वही ख्याति और नाम मिलना चाहिए जो और मंदिरों को मिलता है। लोग यहाँ आए, जैसे पर्यटक हैं, आप जानते हैं कि हमारा जो उत्तराखंड है पर्यटक क्षेत्र है, तो इसको भी एक ऐसे रूप में विकसित किया जाए ताकि लोग यहाँ आए, दर्शन करें और ये भी विश्व विख्यात हो सके, ये उद्देश्य है। समस्त भक्तजनों से फिर यही प्रार्थना करूंगा कि ये शिव दर्शन, इस मेले में नववर्ष शिव दर्शन मेले के दर्शन जरूर करें, शिव के दर्शन, और सबका भला हो, सबकी जय जयकार हो, सबकी मनोकामना पूरी हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी आप तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भी जटेश्वर धाम के दर्शन के लिए आए और काफ़ी कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। और जटेश्वर महादेव का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। इसी के साथ अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव।